राधे राधे, जय माता की भक्तों। आप सभी का स्वागत करती हूँ स्पिरिचुअल ज्ञान साधना में और आप सभी से अनुरोध करती हूँ कि स्पिरिचुअल ज्ञान साधना को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको नई नई वीडियोस का नोटिफिकेशन मिले। जय माता की, राधे राधे। कैसे आप सभी लोग? हम आशा करते हैं सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। कमेंट में राधे राधे, जय माता की, हर हर महादेव कुछ भी लिख सकते हैं और अवश्य लिखिएगा, हमें बहुत अच्छा लगता है। और आज हम एक बार फिर से आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो लेकर आए हैं जो कि है चंद्र ग्रहण के विषय में। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि 28 अक्टूबर 2023 दिन शनिवार और शरद पूर्णिमा की तिथि है। इस दिन जो चंद्र ग्रहण हो रहा है उसका सूतक का समय क्या रहेगा, ग्रहण का समय क्या रहेगा और इस ग्रहण के दौरान हमें क्या सावधानियां बरतनी चाहिए और प्रेग्नेंट लेडीज़ जो भी हैं, जो भी हमारी गर्भवती बहनें हैं, उनको किस तरह की सावधानी बरतनी चाहिए, क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। और जो लोग शाम को पूजा पाठ आदि करते हैं तो सूतक काल में वो किस प्रकार से पूजा कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त बहुत सारी जानकारी हम आपको देंगे, जैसे कि पूर्णिमा का व्रत आपको किस तरह से रखना है। शरद पूर्णिमा को जो खीर बनाई जाती है उसके विषय में हम अपने वीडियो में पहले ही आपको बता चुके हैं और आज की वीडियो में दोबारा से फिर से आपको एक बार बता देंगे। इसी प्रकार की बहुत सारी महत्वपूर्ण और बहुत अच्छी जानकारी लेकर आए हैं। किस मंत्र का जाप करना चाहिए, किस प्रकार का दान करना चाहिए, यदि किसी की कुंडली में चंद्र ग्रहण दोष है तो उसका उपाय भी हम आपको पहले ही बता चुके हैं, किंतु आज की वीडियो में भी हम फिर से आपको एक बार बताएंगे कि किस प्रकार के दान आदि हमें करना चाहिए, किस प्रकार के मंत्रों का जाप करना चाहिए और ग्रहण के दौरान क्या पूजा पाठ आदि करना चाहिए जिससे हमारे जो कुंडली के दोष हैं, हमारे जीवन में जो परेशानियां हैं वो दूर हों। तो चलिए देर न करते हुए आज के वीडियो को हम यहीं पर शुरू करते हैं। सबसे पहले आपसे प्रार्थना करते हैं कि यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो हाथ जोड़कर विनम्र निवेदन है कि कर लीजिएगा और बेल आइकन को अवश्य प्रेस कर दीजिए ताकि आपको नई नई वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिए प्रारंभ करते हैं आज की महत्वपूर्ण वीडियो। आज शुक्रवार है, 27 अक्टूबर दिन शुक्रवार है और आज के बाद यानी कल 28 अक्टूबर 2023 दिन शनिवार को पूर्णिमा की तिथि है, शरद पूर्णिमा। वर्ष में एक पूर्णिमा ऐसी आती है जिस पर हम खीर का प्रसाद बनाते हैं और जो कि हमारे चंद्रदेव भगवान की किरणों से अमृत की वर्षा होती है। उसमें इतने औषधीय गुण होते हैं कि हमारी बीमारियां, हमारे मानसिक अवसाद, हमारे शारीरिक तकलीफ़ें सभी दूर होती हैं इस शरद पूर्णिमा पर खीर बनाकर चंद्रदेव भगवान के प्रकाश में रखने से और भगवान को भोग लगाने से। किंतु इस बार बहुत ही अजीब सी एक परिस्थिति बन गई है कि 28 अक्टूबर 2023 दिन शनिवार, जो कि आश्विन मास की पूर्णिमा है यानी शरद पूर्णिमा है, इतने बड़े दिन पर चंद्र ग्रहण हो रहा है। तो जो चंद्र ग्रहण हो रहा है और जो लोग पूर्णिमा का व्रत रखते हैं, जो लोग खीर, तो देखिए हम सभी लोग ज़्यादातर बनाते हैं, मंदिरों में खीर का प्रसाद बंटता है क्योंकि ये जो खीर है ये कोई साधारण खीर नहीं होती है। इसमें अमृत माना जाता है कि जो हमारे चंद्रदेव भगवान हैं वो अमृत की वर्षा करते हैं शरद पूर्णिमा की रात्रि में। तो किस प्रकार से हम करें, तो चलिए बात करते हैं। जैसा कि हमने आपको बताया कि कल 28 अक्टूबर 2023 दिन शनिवार को शरद पूर्णिमा का व्रत भी रखा जाएगा। तो बहुत सारे लोग इस तरह की बात कर रहे हैं कि एक दिन पहले व्रत रख लो, एक दिन बाद में व्रत रख लो, लेकिन अपना अपना अनुमान है, अपना अपना तरीका है। किंतु मेरे हिसाब से शरद पूर्णिमा का व्रत आपको 28 तारीख को ही रखना चाहिए। जो दिन शरद पूर्णिमा का है उसी दिन आप व्रत जिस प्रकार से रखते हैं उसी प्रकार से अपना व्रत का संकल्प लेकर प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाइए और घर में झाड़ू आदि लगाकर सफाई इत्यादि करके पूजा वाले स्थान को कपड़े से साफ करके स्नान करके शरद पूर्णिमा के व्रत का संकल्प ले लीजिए और आज से ही कार्तिक स्नान भी आपको प्रारंभ करना चाहिए। ठीक है, इस प्रकार से आप व्रत रख सकते हैं। अब रही बात खीर बनाने की, तो खीर तो आपको आज ही बनानी चाहिए। आज यानी 27 अक्टूबर 2023 दिन शुक्रवार। देखिए आज खीर बनाइए आप
और आज ही रात को आप खुले आसमान के नीचे खीर को प्रसाद रूप में रख सकते हैं। इसमें तुलसी पत्र अवश्य डालिएगा और इस जो खीर है, खीर के बर्तन पर आप चलनी आदि से ढक दीजिए, नहीं तो आप किसी पतले कपड़े से बांध दीजिए और इस प्रकार से आप चंद्रदेव की रोशनी में रख दीजिए भगवान से प्रार्थना करके। और देखिए सारा कुछ भगवान का बनाया हुआ ही है, वो सब जानते हैं, हमें उन्हें बताने की कुछ भी आवश्यकता कभी नहीं होती है ना। तो इस प्रकार से आप खीर का प्रसाद भगवान को, जब आप आज रात में खीर बना के रखेंगे, रात भर चंद्रदेव भगवान की प्रकाश में खीर रखी जाएगी और सुबह आप 6 बजे से उठा लीजिए, क्योंकि देखिए पूर्णिमा की जो तिथि है वो भी मिल जाएगी, थोड़ा सा समय हमें उसका भी मिल जाएगा और इस प्रकार से भोग प्रसाद भी भगवान का बन जाएगा। फिर आप कल प्रातः काल में इसी खीर का भोग भगवान श्री कृष्ण को, लड्डू गोपाल को लगाइए, लक्ष्मी माता को लगाइए और समस्त परिवार के साथ इस भोग को ग्रहण कीजिए। और जो लोग व्रती हैं, जो लोग शरद पूर्णिमा का व्रत करते हैं, वो इस बात का विशेष ध्यान रखें कि जो ग्रहण का सूतक काल है वो शाम को 28 अक्टूबर 2023 दिन शनिवार की शाम को 4:05 से सूतक प्रारंभ हो जाएगा। और इसके बाद में जो मुख्य ग्रहण का समय है, जिस समय ग्रहण पड़ेगा वो समय है, नोट कर लीजिएगा, ध्यान से सुनिएगा, वो समय है रात्रि के 1:05 से पूर्ण रूप से ग्रहण प्रारंभ हो जाएगा और जिसका समय रहेगा 2:22 तक। ध्यान से सुनिएगा कि ग्रहण का जो समय है वो 1:05 से 2:22 तक का रहेगा। इस बीच में यदि आप सो रहे हैं तो कोई बात नहीं, और यदि नहीं सो रहे हैं तो कंटिन्यूअसली भगवान के नाम का जाप कीजिए। हम आपको आगे वीडियो में ये भी बताएंगे कि आपको किस प्रकार का दान आदि करना चाहिए, मंत्रों का जाप करना चाहिए। तो देखिए, और जो लोग व्रती हैं, जो लोग शरद पूर्णिमा का व्रत रखेंगे, उनको हम ये बताना चाहते हैं कि जिस प्रकार से आप अपना व्रत करते हैं उस प्रकार से अपना व्रत कीजिए। किंतु जो व्रत का पारण है, यदि आपका स्वास्थ्य अच्छा नहीं है, यदि आप नहीं रख पा रहे हैं, तो आप 4 बजे से पहले अपना जो सत्यनारायण भगवान की कथा आदि करते हैं वो 4 बजे से पहले अपनी कथा कर लें, आरती कर लें और भगवान को भोग लगाकर स्वयं भी भोजन ग्रहण कर लें। और यदि आपको इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है तो आप कुछ भी फलाहार ले सकते हैं, बस कथा कर लीजिएगा। आप 4 बजे से पहले सत्यनारायण भगवान की कथा कर लीजिए और उसके बाद में आप जब ग्रहण पूर्ण हो जाता है, यानी 29 तारीख को रविवार है, 29 अक्टूबर 2023 दिन रविवार को प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में उठकर भगवान के लिए शुद्ध भोग बनाइए, बिना लहसुन प्याज का, शुद्ध तरीके से नहा धोकर, और उसमें तुलसी पत्र अवश्य डाल लीजिए। और देखिए, क्योंकि रविवार है तो रविवार को तुलसी पत्र नहीं तोड़े जाते हैं, इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो जैसे ही आप मेरी वीडियो सुन रहे हो, तुलसी पत्र इसी समय आप तोड़कर रख लीजिए और भोग में लगाकर भगवान की आरती करें, उनको भोग लगाएं बड़े ही प्रेम से, और भोग लगाने के बाद स्वयं अपने व्रत का पारण करें। तो ये 2 तरीके हैं, जो भी आपको उचित लगे, जो भी आपको सरल लगे, जो भी आपको सही लगे, आप उस तरीके से कीजिए, बिना किसी टेंशन के, बिना किसी डाउट के, ठीक है। इस प्रकार से आपका शरद पूर्णिमा का व्रत रखा जाएगा। अब हम बात करते हैं कि ग्रहण, चंद्र ग्रहण जो कि है ये, और हमारे भारत में मान्य है, और इसका सूतक काल हम बता चुके हैं आपको, शाम 4:05 से ग्रहण प्रारंभ, इसका सूतक लग जाएगा। इसके बाद में रात्रि के 1:05 से लेकर 2:22 तक ग्रहण रहेगा। 2:22 से पूर्ण ग्रहण समाप्त हो जाएगा पूर्ण रूप से। इसके बाद देखिए, ये ज़्यादातर लोग तो सो ही रहे होंगे इस समय पर, लेकिन किंतु कुछ लोग बहुत ही कर्मनिष्ठ टाइप के लोग होते हैं, दृढ़ निश्चयी लोग होते हैं, जो कि शायद उस समय पर भगवत भजन इत्यादि करते रहेंगे, जाप आदि करते रहेंगे, और वो लोग नहीं सोएंगे। तो उनको स्नान आदि करना है, स्नान आदि करके दान आदि का कार्य आपको करना। अब इतनी रात्रि में दान तो कर नहीं सकते, तो आपको जो भी दान का सामान हो, आपकी जो भी सामग्री हो, उसको उठाकर आप भगवान के आसपास रख दीजिए। किंतु आपको इस बात का ध्यान रखना है कि
5 मिनट से 28 अक्टूबर को जब सूतक प्रारंभ हो जाएगा तो आप ये घर में जो भी मंदिर है, जो भी पूजा का स्थान है, देवी देवताओं की प्रतिमाएं हैं या फिर तस्वीरें हैं, उन सबको आप किसी भी अच्छे स्वच्छ कपड़े से, जैसे कि जो मंदिर में बिछाने वाला वस्त्र होता है, लाल हो पीला हो, उससे ढक दीजिए, ठीक है। और आपको फिर उसके बाद से भगवान को स्पर्श नहीं करना है। 4 बजे से लेके रात के 2:22 तक बिल्कुल भी स्पर्श नहीं करना है। अब इतनी रात को यदि आप सो गए हैं तो जागने की आवश्यकता नहीं है, किंतु यदि आप जाग रहे हैं, आप भगवान का भजन इत्यादि कर रहे हैं, तो 2:22 से आपको ये कपड़ा हटाना है। स्नान पहले करना है आपको, फिर अपने ऊपर गंगा जल के छींटे देने हैं। उसके बाद ये जो भगवान के ऊपर, मंदिर के ऊपर आपने वस्त्र ढका है या फिर किसी के मंदिर में दरवाजे हैं, कपाट हैं, तो उनको खोलना है। अगर मंदिर में कर्टेन है तो उसको हटाना है और अपने भगवान पर, सभी पर गंगा जल के छींटे देने हैं। यदि आप कर सकते हैं तो पूरे मंदिर की सफाई कर लीजिए और जो भी प्रतिमाएं हों, चांदी की, पीतल की, मतलब धातु की, उन सबको स्नान कराइए गंगा जल से या फिर पंचामृत से। यदि नहीं कर सकते हैं तो कम से कम एक थोड़े से पानी में गंगा जल मिलाकर एक कपड़े से सभी को पोंछ लीजिए और मंदिर में जो बिछाने का वस्त्र है उसको बदल दीजिए। इस प्रकार से आप इतना कर लीजिए। और जो लोग सो रहे हैं वो अगले दिन 29 तारीख अक्टूबर है, 29 अक्टूबर 2023 रविवार का दिन है, उस दिन उठकर आप इसी प्रकार से मंदिर का कार्य कीजिएगा। अब हम बात करेंगे कि जो लोग शाम के समय, जिनका पूजा का नियम है, तो वो कैसे करेंगे 28 अक्टूबर को। तो देखिए, भगवान को भोग लगाना है, दीप प्रज्वलित करना है, जो भी करना है, ये कार्य आप 4 बजे तक कर लीजिए। 28 अक्टूबर 2023 को शनिवार के दिन आप 4 बजे तक कर लीजिए। 4 बजे के बाद आप भगवान को स्पर्श भी नहीं करिए और ना ही दीप प्रज्वलित कीजिए उनके मंदिर में। कुछ नहीं करना है आपको। जो भी करना है आप पाठ कर सकते हैं, जाप कर सकते हैं, किंतु भगवान को स्पर्श नहीं करना है। भगवान को किसी भी तरह का भोग, दीप इत्यादि कुछ भी नहीं करना है, ठीक है। तो आशा करते हैं ये बात आपको समझ में आ गई होगी। खीर आपको आज के ही दिन बना लेनी है, आज यानी कि 27 अक्टूबर 2023। और अब हम बताते हैं आपको, जो हमारी गर्भवती बहनें हैं, जो गर्भवती महिलाएं हैं और अपने शिशु को लेकर बहुत अधिक चिंतित हैं, अब हम थोड़ी सी बात उनके विषय में करना चाहेंगे। तो देखिए, जितनी भी गर्भवती महिलाएं हैं, सबसे पहले तो उनको ये चीज़ का ध्यान रखना है, 4:05 से जब सूतक प्रारंभ हो जाएगा तो आप 4 बजे से ही सुई, चाकू, कैंची इत्यादि का प्रयोग मत कीजिएगा। ना ही आप चाकू से कुछ कट कीजिए, ना ही आप सुई से कुछ सिलिए और ना ही आप कैंची से कुछ कट कीजिए। इस कील ठोकना भी नहीं चाहिए। मतलब इस तरीके के जितने भी कार्य होते हैं आपको किसी भी तरह से नहीं करना है। और एक सबसे बड़ी चीज़, जो आपका मतलब गर्भ में पल रहा शिशु है, उसके लिए देखिए, ऐसा नहीं है कि सारी बातें मनगढ़ंत होती हैं। जो भी हमारा धर्म है, जो भी हमारे वेद हैं, जो भी हमारे शास्त्र हैं, और ये जो खगोलीय घटनाएं होती हैं, साइंटिफिकली भी देखा जाए तो ग्रहण के टाइम पर बच्चों में विकृति पैदा होती है यदि महिलाएं नियमों का पालन नहीं करती हैं। और ये सत्यता के साथ इसके कई प्रमाण भी हैं कि ऐसा होता है। इसलिए जितनी भी गर्भवती महिलाएं हैं उनसे प्रार्थना है कि वो अपना विशेष ध्यान रखें। किसी भी तरीके से चाकू, छुरी, सुई, कैंची, हथौड़ी, कील, इन सब चीज़ों का कोई प्रयोग ना करें। और वो अगर चाहें तो जो गेरू आता है एक, देखिए, हम हमेशा कहते हैं जो हम स्वयं करते हैं वही हम आपके साथ शेयर करते हैं। गेरू आता है एक, जो कि ऑरेंज से कलर का होता है। ग्रहण जब सूतक प्रारंभ होता है ना, उसी टाइम पर अगर आपके घर के आसपास मिल जाता है तो ठीक है, नहीं तो परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। आप 4 बजे ही अपने पूरे पेट पर उस गेरू को गीला करके लगा लीजिए, है ना। आपको गेरू लगा लेना है और आपको यही प्रयत्न करना है। यदि आप उससे पहले ही खा पी लीजिए अच्छे से तो अच्छा है, किंतु 4 बजे से लेके रात के 9-10 बजे तक ही व्यक्ति सोता है। तो हो सकता है आपकी कोई मेडिसिन चल रही हो या फिर आपको भूख लगे तो आप खा पी सकते हैं, किंतु उसमें तुलसी पत्र डाल लीजिए, जो भी खाने पीने की आपकी वस्तु होती है। किंतु आप अपने हाथ से कोई भी कटिंग, कोई भी सिलाई, कोई भी कटिंग नहीं करनी है आपको। ये चीज़ का विशेष ध्यान रखना है और ज़रूर ध्यान रखिए, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसके बाद देखिए, यदि आपको गेरू नहीं मिल रहा है, वैसे तो बड़ी आसानी से मिल जाता है,
फिर भी यदि आपको नहीं मिल रहा है तो आप एक कॉटन का दुपट्टा ले लीजिए और उस दुपट्टे के एक कोने में कुश यानी कुशा और तुलसी पत्र और हल्दी, ये 3 चीज़ें आप एक गांठ बांध लीजिए दुपट्टे में। और कॉटन का ही लीजिए ताकि चुभने वाला ना हो, एम्ब्रॉयडरी वगैरह ना हो, प्लेन कॉटन का दुपट्टा हो। और इस प्रकार से आपको अपने बांध लेना है। उसके बाद आप अपने पेट पर थोड़ा सा गंगा जल का छींटा लगा के और जो चंदन होता है ना, अपनी नाभि में चंदन लगा लीजिए, हल्दी लगा लीजिए, चंदन लगा लीजिए। इस प्रकार से आपको हल्दी चंदन लगा के और तुलसी पत्र, हल्दी और कुशा की गांठ लगा के, जो वो गांठ वाला हिस्सा हो ना, उससे हाथ से पकड़कर ऐसे रखिए कि वो आपके पेट पर ही रहे या पेट के आसपास ही रहे, ठीक है। और आप मन में, मतलब ज़रूरी नहीं है आप माला लेकर बैठिए या फिर बैठिए, आप लेट भी सकते हैं, सो जाइए। यदि आपको नींद आ रही है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन आप किसी भी कारण से ग्रहण के समय में जग जाते हैं, मतलब 1 बजे से 1:05 से लेकर 2:22 के बीच में यदि आपकी आँख खुलती है तो आपको सोना नहीं है। इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है कि यदि आप गर्भवती हैं तो आपकी आंख उस टाइम पर खुलती है जब पूर्ण ग्रहण का समय है, 1:05 से 2:22 तक, तो आपको उस बीच में नहीं सोना है। यदि आप पहले से ही सो चुके हैं तो कोई परेशानी की बात नहीं, कोई चिंता की बात नहीं, आप सोते रहिए। किंतु यदि वो समय ऐसा है जो ग्रहण का, उस समय किसी कारणवश आँख खुल जाती है तो कोई बात नहीं, आप उठ जाइए और हाथ पैर धोकर अपने भगवान के नाम का जाप कीजिए। और उस बीच में आप खाइए पिए बिल्कुल भी मत, थोड़े से समय की बात है और सब हो जाता है। भगवान का नाम लेके 1:05 से लेकर 2:22 तक आप कुछ भी मत खाइए यदि आप जाग जाते हैं तो। और ओम नमो नारायणा, ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप आप कर सकते हैं। नहीं तो यदि आपको चंद्रदेव का आपको मंत्र आता है तो आप उसका जाप कीजिए। वो मंत्र है, देखिए, आप यदि आपको आता है तो कीजिए, नहीं तो आप नारायण का नाम ले सकते हैं। या फिर आपको ओम नमः शिवाय आता है, ओम नमः शिवाय तो सभी को आता है, आप उसका जाप कर सकते हैं। किंतु चंद्रदेव का मंत्र यदि आपको करना है तो वह है ओम श्राम श्रीम श्रौम सह चंद्राय नमः, ओम श्राम श्रीम श्रौम सह चंद्राय नमः। इस प्रकार से चंद्रदेव का ये मंत्र है और आपको इसका जाप करना है। और आप अगर जाग गए हैं तो आपको जागना ही है। उसके बाद 2:22 के बाद आप स्नान कर लीजिए। फिर आपको यदि कुछ खाना पीना है तो आप खा पी लीजिए और उसके बाद आराम से सो जाइए भगवान का नाम लेकर। इस प्रकार से जो हमारी गर्भवती बहनें हैं, महिलाएं हैं, उनको अपना ध्यान रखना चाहिए कि आपको सुई, चाकू, कैंची, इस तरह की कोई चीज़ यूज़ नहीं करनी है। और जो भी खाने पीने की चीज़ें हैं आप उसमें तुलसी पत्र, कुश डाल लीजिए। और जैसे कि किन चीज़ों में हम डाल सकते हैं, जैसे दूध है, दही है, कोई भी लिक्विड चीज़ खाने पीने की है, खाना बना के रखा हुआ है आपने, सब्जी पूड़ी वगैरह, उन सब में तुलसी पत्र डाल लीजिए। उसके बाद आप उसको खा सकते हैं यदि आपको भूख लग रही है। किंतु 1:05 से लेकर 2:22 तक आप बिल्कुल भी मत खाइए। और ये जो गेरू वाली बात मैंने आपको बताई है, यदि कर सकते हैं तो बहुत अच्छा उपाय है और हमारे यहाँ तो ऐसा ही होता था, ठीक है। इसके अलावा यदि आपके पास गेरू नहीं है तो आप हल्दी की गांठ नहीं है तो पिसी हुई हल्दी एक फॉइल, सिल्वर फॉइल वगैरह में थोड़ी सी कर लीजिए। और उसके बाद आप कुशा और तुलसी, ये तीनों चीज़ें आप बांधकर अपने पल्लू में या फिर जो भी दुपट्टा होता है कॉटन का, उसमें अपने पेट के पास रखिए और नाभि में चंदन या हल्दी अवश्य लगाइए, ठीक है। और बस कुछ करना नहीं है आपको, भगवान का नाम जपिए, सब अच्छा होगा, कोई चिंता करने की बात नहीं है। और भगवान तो सबके, देखिए, दयालु हैं, सबके ऊपर अपने भक्तों की सदैव रक्षा करते हैं। और ग्रहण के टाइम पर देखिए कुछ चीज़ें होती हैं, जैसे सूतक काल जब से लगता है, ग्रहण कभी किसी चीज़ के लिए बहुत अच्छा भी माना जाता है, जैसे कि जाप, किसी भी मंत्र को सिद्ध करने के लिए ग्रहण बहुत उपयोगी माना जाता है। जब ग्रहण का सूतक काल प्रारंभ हो जाता है उस समय आप जो भी मंत्र जपते हों, एक माला उसका जाप कीजिए और एक माला से हवन कीजिए। कहा जाता है ऐसा करने से वो मंत्र जीवंत हो जाता है, वो सिद्ध हो जाता है। तो यदि आप मंत्र जाप करते हैं, यदि आपको मंत्र जपने में बहुत अधिक मतलब आपको रुचिकर लगता है और आपका ऐसी मानना है कि आपको मंत्र जाप करना है, तो आप मंत्र का जाप करके इस तरह से मंत्र को सिद्ध कर सकते हैं, जीवंत कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त आपको दान करना चाहिए। देखिए,
हम सभी लोग हैं, देखिए कभी जीवन में सुख आता है, कभी दुख आता है, कुछ समय का पता नहीं होता है। कभी कभी ऐसे लगता है कि चारों तरफ से दुखों ने घेर लिया है, तो कभी कभी ऐसा लगता है कि दुख होता क्या हम जानते ही नहीं है। ऐसे भी लोगों की लाइफ होती है ना। लेकिन हमें हर तरह से चीज़ों को देखना चाहिए, हमारा नज़रिया मतलब सारी चीज़ों पे होना चाहिए कि सुख है तो दुख भी है, दुख है तो सुख भी है। कहने का मतलब यही है कि दान सभी को करना चाहिए यदि कर सकते हैं। तो अगर आप करना चाहते हैं तो चंद्र भगवान से संबंधित मतलब चंद्र ग्रह से संबंधित चीज़ों का आप दान कीजिए। उसके लिए आपको क्या करना है, आप पहले से ही वो चीज़ें घर में ला के रख लीजिए। सबसे पहली चीज़ सफ़ेद चंदन। सफ़ेद चंदन सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है। उसके बाद दूध, दही, चीनी, चावल, ये जितनी भी सफ़ेद चीज़ें, चांदी, ये चंद्र ग्रह को जो चीज़ें भी दर्शाती हैं, चंद्र ग्रह से संबंधित होती हैं, इन सारी वस्तुओं का दान किया जाता है। यदि आप चाहते हैं दान करना तो आप अपनी सामर्थ्य के अनुसार लाके 1 किलो, 1.25 किलो चीनी, चावल हैं, जैसे थोड़ा सा चंदन, सफ़ेद चंदन लाकर, जो चंदन की लकड़ी आती है ना घिसने वाली, आप वो ले सकते हो। और ये सारी चीज़ें आप ला के रख लीजिए और आपको दान करना है। तो जिस समय जब ग्रहण का जो पूर्ण ग्रहण का समय होता है ना, जैसे 1:05 से 2:22 तक, उस समय पर ये आप अपने पास रख के मंत्र का जाप कीजिए। उसके बाद आप नहा के 2:22 पे जब ग्रहण पूर्ण हो जाएगा और उग्रह हो जाएगा, तब आपको क्या करना है, आपको नहाना है। नहा के आप गंगा जल के छींटे अपने ऊपर दीजिए और जो भी दान का सामान हो लेकर आप भगवान के आगे मतलब मंदिर के आसपास रख दीजिए। सुबह होते ही आप चंदन यदि आप दान कर रहे हैं तो आप मंदिर में ही कीजिए, मंदिर में दान करके आ जाइए। और चीनी, चावल वगैरह आप किसी ज़रूरतमंद को भी दे सकते हैं, ठीक है। और आप चाहे तो मंदिर के पुरोहित को ही दे दें। इस प्रकार से आपको दान करना है। और यदि दान नहीं करना चाहते हैं और जीवन में समस्याएं हैं तो उसका उपाय भी हम आपको बताते हैं। तो आपको क्या करना है, सुबह उठकर नहा धोकर पंचामृत बना लीजिए। तुलसी पत्र नहीं डालना है, ठीक है। दूध, दही, शहद, शक्कर, गंगाजल, घी, ये सारी चीज़ें मिक्स करके और मंदिर जाइए, शिवालय में भगवान शिव जी का अभिषेक कीजिए। इस प्रकार से आप ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए शिव जी का अभिषेक कीजिए। आपका ग्रह बहुत अच्छा रहेगा, आपके मन की स्थिति अच्छी होगी। चंद्र ग्रह का जो संबंध है वो मन से होता है। मानसिक अवसाद और मनोदशा को अच्छा करने के लिए, हमें अपने मन को अच्छा करने के लिए ग्रह को भी अच्छा रखना चाहिए। आप चाहे तो मोती का दान भी कर सकते हैं। इस प्रकार से आप भगवान भोलेनाथ का अभिषेक करें। यदि आपके घर में लड्डू गोपाल हैं, शालिग्राम भगवान हैं, तो आप उन्हें भी कच्चे दूध और पंचामृत से स्नान अवश्य कराएं। ग्रहण के बाद बहुत अच्छा रहता है, आपको बहुत अधिक शुभ फल की प्राप्ति होती है। यदि कुंडली में हमारा चंद्र ग्रह पीड़ित होता है तो उसमें भी हमें शांति मिलती है, वो भी शांत होता है, ठीक है। इस प्रकार से आपको चंद्र ग्रहण के समय पर ये उपाय करने हैं। खीर कब बनानी है, व्रत कैसे रखना है, सारी जानकारी हमने आपके साथ शेयर की है। और कौन से मंत्र का जाप करना है, देखिए चंद्र ग्रहण के समय पर सूतक काल में आप चंद्रदेव का ही मंत्र जाप कीजिए। ओम श्राम श्रीम शौम सा चंद्राय नमः। इसके अतिरिक्त ओम नमः शिवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इस प्रकार के मंत्रों का आप जाप कर सकते हैं। माता लक्ष्मी की पूजा कर सकते हैं ग्रहण के बाद, जो क्योंकि भाई पूर्णिमा तिथि थी तो पूर्णिमा को आप नहीं कर पाए हैं किसी कारणवश से, चंद्र ग्रहण से पहले, सूतक से पहले आप कर लीजिए, बहुत अच्छा रहेगा। नहीं तो आप फिर रविवार को 29 अक्टूबर 2023 को लक्ष्मी नारायण की बहुत सुंदरता के साथ पूजा कीजिए। और पूर्णिमा के दिन आपके पास 4 बजे तक का समय है। आप प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त से लेकर सुबह 4 बजे से लेकर शाम के 4 बजे तक चाहे जितनी पूजा अर्चना कीजिए, दीप प्रज्वलित कीजिए, भोग लगाइए, अच्छे से कीजिए पूजा। तो लक्ष्मी नारायण भगवान की कृपा आप पर बनी रहे, भगवान भोलेनाथ की कृपा बनी रहे और भगवान सभी के कष्टों को दूर करे। आशा करते हैं हमारी वीडियो आप सभी के लिए बहुत अधिक उपयोगी होगी। और वीडियो अगर आपके लिए थोड़ी भी हेल्पफुल हो, पसंद आए तो लाइक अवश्य कीजिएगा। ऐसे ही एक बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो में मिलते हैं आपसे बहुत जल्दी। तो राधे राधे, जय माता की।